Hello student, I hope all of you are good and fine staying at home. Today we will discuss properties of quadrilateral. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये डायग्राम्स हैं, इसकी देखो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसकी भी 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सेकंड है स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आपका स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल। तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी की सारी साइडें क्या होंगी? इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ मेजर 90 डिग्री। इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 के होते हैं। ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स इसके 90 के होते हैं। थर्ड है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये साइड है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। और इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी? पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है बोथ डायगनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे मैं डायगनल बना रही हूँ, इसको मैंने ज्वाइन किया इसके अपोजिट एंगल के साथ, तो ये बना आपका फर्स्ट डायगनल्स और ये बना आपका सेकंड डायगनल, ठीक है। इसको मैंने माना D1 और इसको D2। तो D1 और D2 आपके 2 डायगनल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि D1 और D2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने कहा ना बोथ डायगनल्स आर इक्वल, तो ये डायगनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये डायगनल्स हैं ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका नाम लिख लो O। इसका मतलब ये है कि ये और ये साइड क्या होगी? इक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये डायगनल D1 है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया? 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया? 5, ठीक है। वैसे ही ये साइड सेकंड डायगनल D2 है, तो ये भी क्या है? ये साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो ये डायगनल्स हैं जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहाँ पे ये क्या बना रहे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो, ये है रेक्टेंगल की डायग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है, तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल। ये इसके इक्वल होगी साइड, ये इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड क्या होती है। एडजेसेंट साइड, मान लो हमने ये साइड ली, इसकी जो साथ वाली साइड होती है, ठीक है, इसकी जो साथ वाली, इसकी जो नेबर होते हैं, जैसे ये साइड है इसकी साथ वाली, तो इस साइड की एडजेसेंट साइड ये होगी और इसी साइड की एडजेसेंट साइड ये भी होगी, ठीक है। तो इस साइड पे ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 90 का एंगल, और इस साइड की एडजेसेंट साइड ये होगी, ये 90 का एंगल, और इस साइड की एडजेसेंट साइड ये होगी। नेक्स्ट है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 90। मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 के होंगे। तो ये हमने सारे एंगल्स के हैं रेक्टेंगल के 90 के हैं। नेक्स्ट है बोथ डायगनल्स आर इक्वल। अब इसके जो डायगनल्स होंगे, जैसे यहाँ से मैंने डायगनल्स बनाए, इसके अपोजिट एंगल को ज्वाइन किया, तो इसका ये फर्स्ट डायगनल हो गया, ये इसका सेकंड डायगनल हो गया। तो इसको हमने माना ये D1 है, ये D2 है।
अब हमें कहा हुआ है कि जो इसके डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2। नेक्स्ट है बोथ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ये यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका नाम मैंने ये लिखा 0, तो ये और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, ये और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। वैसे ही ये और ये साइड क्या होगी, इक्वल है। तो ये दोनों डायगोनल कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। इसका नाम लिखा मैंने O। ठीक है, तो बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है, तो जो इनकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर ये इस साइड जा रही है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अगर ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़। आगे है रोम्बस। ये देखो, ये है रोम्बस। रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ये सारी की सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये एंगल लिया मैंने तो इसका अपोजिट एंगल कहाँ होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा। फॉर सपोज मैंने इस एंगल का नाम लिखा N1 और इस एंगल का नाम लिखा 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वैसे ही इसका नाम 3, इसका नाम 4, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे ही कि ये देखो, ये डायगोनल बनाए, ये क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका नाम O। तो जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये 5, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, 5। वैसे ही ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 5 और यहाँ से यहाँ तक भी ये 5। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था एडजेसेंट साइड, वैसे ही एडजेसेंट एंगल होते हैं। जैसे हमने ये लिया एंगल, तो इसका साथ वाला एंगल क्या होगा, ये एडजेसेंट, या ये भी है। ठीक है, तो इसके जो साथ वाला एडजेसेंट है, इस साथ के एंगल के साथ वाला कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला भी है। तो आप किसी के साथ भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ये एंगल 1 लिया है, ये एंगल 3, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। वैसे ही एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है, 4 भी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये है इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, ये। ठीक है, तो ये जो हैं इनकी अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इसकी अपोजिट साइड्स ये है। ओके, जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये सामने वाला हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वैसे ही इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
वैसे ही जैसे हमने पीछे भी बताया था आपको, ये डायगोनल्स हैं, फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, यहाँ पे कट कर रहा है तो जितना ये होगा पार्ट उतना ही ये होगा, जितना ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस एंगल का एडजेसेंट एंगल क्या है ये, और इस एंगल का एडजेसेंट एंगल क्या है ये। वैसे ही अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, ये भी हो गया, और इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है। तो हम लिख सकते हैं जैसे अगर हमने एंगल 1 लिया तो इसका एडजेसेंट एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। वैसे ही हम एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वैसे ही इसकी अपोजिट साइड्स क्या है ये हैं, तो ये क्या होंगी पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका सिर्फ 1 पेयर, ये वाली साइड और ये साइड क्या होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है काइट। ये है देखो काइट की डायग्राम। 2 पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। कॉन्सिक्यूटिव साइड, इसकी कॉन्सिक्यूटिव साइड क्या होगी ये वाली, ठीक है, और ये साइड क्या होंगी इक्वल। वैसे ही इस साइड की इक्वल कौन सी होगी ये वाली साइड। आगे है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो इसका ये डायगोनल्स, फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं 90 का एंगल। आगे है 1 ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। इसमें सिर्फ 1 ऑफ द डायगोनल, इसका 1 ऑफ द डायगोनल ही बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे डायगोनल को, मतलब कि ये और यहाँ जहाँ पे ये डायगोनल कट कर रहे हैं ओ पे, तो ये और ये पार्ट इक्वल नहीं होगा, इसका सिर्फ ये और ये पार्ट ही इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।